अब हम सूरा अल-हक्का को बारीकी से समझते हैं। ये कुरान मजीद की 69वीं सूरत है और ये भी मक्के में नाजिल हुई थी। इसका नाम अल-हक्का यानी सच्ची होने वाली घटना है और ये नाम कयामत के दिन की तरफ इशारा करता है। ये सूरत कयामत के डरावने मंजर और उस दिन इंसान के हाल का बहुत ही जीवंत बयान पेश करती है। पूरा माहौल और वजह नुज़ूल। ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब मक्के के लोग कयामत के दिन को एक मजाक समझते थे और उस पर यकीन नहीं करते थे। वो कहते थे कि ये कैसा दिन होगा, क्या सच में हमें दोबारा जिंदा किया जाएगा। इस सूरत का मकसद उनके दिलों में इस बात का डर पैदा करना था कि कयामत एक बिल्कुल सच्ची और तयशुदा घटना है और उस दिन का अजाब बहुत ही सख्त होगा। ये सूरत उन्हें चेतावनी देती है कि अगर उन्होंने सच्चाई को नहीं माना तो उनका अंजाम भी उन पिछली कौमों की तरह होगा जिन्होंने अपने नबियों को झुठलाया था। सूरत की तशरीह, व्याख्या और उसके अंदरूनी पहलू। सूरत की शुरुआत ही एक डरावने सवाल से होती है, वो सच्ची घटना क्या है। फिर खुद ही इसका जवाब दिया गया है, और तुम क्या जानो कि वो सच्ची घटना क्या है। यानी कयामत का दिन इतना भयानक और बड़ा है कि उसकी हकीकत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। फिर बताया गया है कि जब ये घटना घटेगी तो उस दिन लोगों की 3 हालतें होंगी। एक, दाएं हाथ वाले, ये वो लोग होंगे जो दुनिया में नेक अमल करते थे। उनका हिसाब किताब आसान होगा और वो खुशी खुशी अपना नामे अमल, कर्म पत्र लेंगे। उनसे कहा जाएगा कि लो अपना रिकॉर्ड पढ़ो, मैंने तो तुम्हारा हिसाब करना ही था। उनके लिए खुशखबरी है, एक इज्जत वाली जिंदगी, हरियाले बाग, और वो खुशी से एक दूसरे से मिलेंगे। 2, बाएं हाथ वाले, ये वो लोग होंगे जिन्होंने दुनिया में सच्चाई को ठुकराया और बुरे काम किए। उनका हिसाब किताब सख्त होगा। उनसे कहा जाएगा कि काश मैंने अपना नामे अमल नहीं देखा होता और न जानता कि मेरा हिसाब क्या है। काश की मौत ही मेरा अंत कर देती। उनके लिए जहन्नुम की आग और उबलता हुआ पानी होगा। फिर सूरत में पिछली 2 कौमों का जिक्र किया गया है जिन्होंने अपने अपने नबियों को झुठलाया था और उनका क्या हश्र हुआ। आद की कौम, उन्होंने हजरत हूद को झुठलाया। उन पर एक ऐसी आंधी आई जो हर चीज को उड़ा ले जाती थी। वो 7 रात और 8 दिन तक चली और उसने सब कुछ तबाह कर दिया, जैसे खजूर के सूखे खोखले तने हों। समूद की कौम, उन्होंने हजरत सालेह को झुठलाया। उन पर एक बहुत ही तेज और डरावनी आवाज सैहा आई जिसने उन्हें बर्बाद कर दिया। इसके बाद सूरत में फिरौन और उससे पहले की कौमों का भी जिक्र है। उन सब ने अपने रब की आयतों को नहीं माना और उसकी सजा के हकदार बने। ये सब किस्से इस बात की गवाही देते हैं कि जो लोग सच्चाई को झुठलाते हैं अल्लाह उन्हें जरूर पकड़ता है। सूरत के आखिर में कुरान के बारे में एक बहुत अहम बात कही गई है। अल्लाह कहता है कि ये कुरान किसी शायर की बात नहीं है, तुम लोग बहुत कम यकीन करते हो, और न ही ये किसी काहिन ज्योतिषी की बात है, तुम लोग बहुत कम सोचते समझते हो, बल्कि ये दुनिया के रब की तरफ से नाजिल हुई है। फिर एक चुनौती दी गई है कि अगर पैगंबर साहब ने इस कुरान में से कुछ अपनी तरफ से गढ़ लिया होता तो अल्लाह उनकी रगे काट देता। ये बात कुरान की असल हैसियत को साबित करने के लिए है। सूरत की उपयोगिता और मुख्य संदेश। ये सूरत हर इंसान के दिल में कयामत का एक सच्चा डर पैदा करती है। सबसे पहले तो ये हमें ये यकीन दिलाती है कि कयामत एक हकीकत है, कोई कल्पना नहीं। दूसरा, ये सूरत हमें बताती है कि उस दिन हर इंसान को उसके अमल का पूरा पूरा बदला मिलेगा, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। तीसरा, ये सूरत हमें इतिहास से सबक लेने की तालीम देती है। पिछली कौमों के बर्बाद होने के किस्से हमें चेतावनी देते हैं कि अगर हमने भी सच्चाई को नहीं माना तो हमारा अंजाम भी वैसा ही होगा।
आखिर में ये सूरत कुरान की सच्चाई और उसके दिव्य स्रोत पर मुहर लगाती है, ताकि हमें इसकी अहमियत का पता चले और हम इसे गंभीरता से लें। निष्कर्ष, सूरा अल-हाक्का एक ऐसी सूरत है जो इंसान को उसकी आखिरत की याद दिलाकर जगा देती है। ये हमें बताती है कि ये दुनिया स्थायी नहीं है और एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा और हर इंसान को अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। इस सूरत को पढ़कर इंसान का दिल कांप उठता है और वो अपनी जिंदगी के हर पल को सोच समझकर जीने की कोशिश करता है। ये सूरत हमें ये एहसास दिलाती है कि हमारे सामने दो ही रास्ते हैं, या तो अच्छे काम करके जन्नत की तैयारी करो या बुरे काम करके जहन्नुम को अपना ठिकाना बनाओ। ये सूरत दिल को हिला देने वाली और जिंदगी को सुधारने पर मजबूर कर देने वाली सूरत है।